अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुल्तान में शॉर्ट मेडिसन के हालात बनाम सरकार। तो नाज़रीन, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और सर्दियों का आगाज़ होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की हम देखते हैं कि अद्वियात जो हैं वो गायब होना शुरू हो जाती हैं, या फिर कहें कि शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और शॉर्टेज की वजह जो है वो जो स्टॉक माफिया है या फिर कंपनी खुद एक अब माफिया जो है वो बन चुकी हैं कि जानबूझकर जो है वो शॉर्ट करती हैं। और उसके बाद जो बेचारा गरीब आवाम है, जो बीमार है, जो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं, वो बेचारे जो है वो पिसते हैं। और उनके जो लवाहिकीन हैं, जो ये दवाइयाँ ढूंढ रहे होते हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं कि हम कहाँ जाकर वो दवाई को परचेज़ करें। हालांकि मेडिसन का पेशा एक ऐसा है तिब का कि जिसमें आवाम की खिदमत एक सवाब का काम होता है, मगर इस सवाब के काम को भी आजकल के जो लोग हैं, जो बिज़नेस उन्होंने बना लिया है कि अपने मफाद के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। कि मेडिसन्स को पहले आप वाफर मिकदार में मार्केट में फेंक दो, उसके बाद जब इंसान उसका आदी हो जाए तो उसे शॉर्ट कर दो, या फिर उसके रेट बढ़ाने के लिए जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स खेलो कि मेडिसन जो है वो महंगी हो जाए, ताकि जो इस वक्त मालिकान हैं उनको इसका फ़ायदा हो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल हॉल्स पर और जाकर बात करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसन जो है वो अवेलेबल है और कौन कौन सी मेडिसन जो है वो अभी शॉर्ट है। तो बल्कि आवाम भी साथ ही आवाम से बात करते हैं कि आवाम से पूछते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन लेने आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कौन सी मेडिसिन लेने आए? जी मेडिसिन लेनी है ताकत वाली मैकवेट। मैकवेट। और इसके अलावा और भी कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं? जैसे इंसुलिन है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, एरिनेक है, पैराडोल CF है। एरिनिक इस्तेमाल करते रहते हैं बच्चों के लिए, खांसी नज़ला ज़ुकाम के लिए एरिनिक ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कालपुर ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये चलती है। तो इस वक्त मार्केट में आपने अभी ख़रीदी है, कहीं से मिल रही है आपको? ना अभी इस वक्त तो मैं मैकवेट सिरप ले रहा हूँ ताकत के लिए, वो शार्ट है बहुत। मैकवेट सिरप भी बहुत शार्ट है, मैंने कल इसलिए इस्तेमाल होता है ताकत की? ये जो डेंगू बुखार है? नहीं आयरन की कमी के लिए। अच्छा, यानी कि आयरन की कमी के लिए भी मैकवेट सिरप भी शॉर्ट? यही डॉक्टर देते हैं मैकवेट आयरन की। डॉक्टर लिखते भी यही हैं और शॉर्ट भी यही है? शार्ट भी यही है। क्या वजह समझते हैं कि ये क्या है कि डॉक्टर? कंपनियाँ बहुत हैं लेकिन ये कंपनी वाली जो शार्ट है, वैसे तो विटामिन D, C वाली और भी बहुत हैं, यही शार्ट है। ये मैकवेट मैं कल से ढूंढ रहा हूँ। जावेद फार्मेसी भी मैं गया था, एक दो और दो स्टोर देखे। निश्ता रोड नहीं गया, उधर अभी जो प्रोग्राम है जाने का। और जावेद फार्मेसी में देखा है, मुल्तान फार्मेसी में देखा नहीं है, कल MDA चौक में गया था, वहाँ ढूंढे, अभी यहाँ भी ढूंढ रहा हूँ। यही है, इस भाई को बता रहा हूँ कि भाई मैकवेट सिरप ढूंढ लो, मैकवेट इम्यूनिटी मल्टीविटामिन्स। ये सिरप नहीं मिल रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं जी, हम तो ढूंढने आए थे कि सीजनल दवाइयों को एक और हमें दवाई मिल गई कि जो ताकत की दवाई है, जो चाहे शायद मेरे ख्याल से हम अपने बच्चों को भी देते होंगे कि बच्चों के इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। वैसे भी डेंगू बुखार का सीज़न चल रहा है, तो उसके पेश नज़र जो है लोग अपने बच्चों को ये हिफाजत के लिए जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन दवाई का इंतखाब करते हैं कि ताकि बच्चे जो हैं वो बीमारी से बच सकें। मगर मेडिसन ये भी शॉर्ट है, तो होप सो सर आपको मिले मेडिसन, और अल्लाह करे कि ये जो शॉर्ट मेडिसन है ये ख़त्म होनी चाहिए। क्यों जी, आप चाहेंगे कि शॉर्ट मेडिसन ख़त्म हो? ख़त्म हो जाए ठीक है, वैसे अल्लाह पर कोई और वसीला कर ले, लाजमी तो नहीं कि दवाई खानी, मजबूरी खा रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी की है जी, मजबूरन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त क्या समझते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, आपको एक साथ ये भी बता दें कि इस वक्त मेडिसिन्स जो हैं वो हम ढूंढ रहे हैं डेंगू बुखार की, और उसके बाद मलेरिया बुखार की, यानी कि और फिर यूँ समझ लें कि बुखार की, और फिर उसके साथ हम ढूंढ रहे हैं मेडिसन उसके ऊपर नज़ला ज़ुकाम की और इंसुलिन हार्ट की। ये इस तरह की जो मेडिसिन है इन पर हम ज़रा अभी देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो मार्केट में मिलती हैं। तो अभी जिस तरीके से आप ये देखें
दुकानदार जो है वो जाहिर सी बात है वो भी मसरूफ़ है, तो हम इस चीज़ को भी पेश नज़र रखेंगे कि दुकानदार की दुकानदारी जो है वो भी ख़राब ना हो। तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब इस्लाम, क्या हाल है? कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुझे पैनाडोल CF चाहिए। जी जी, पैनाडोल CF, उसमें भी 2 आर्टिकल हैं, पैनाडोल CF और पैनाडोल डे, जिसको नज़ले ज़ुकाम के लिए और आम लाइफ सेविंग ड्रग है। वो मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक है। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर को या कंपनी वालों से रब्ता करते हैं तो वो एक आधा डब्बा दे देते हैं हमें। जैसे लास्ट टाइम सप्लाई में पैनाडोल CF डे वाली मुझे एक डब्बा मिला है, उसके बाद अब स्टॉक नहीं है। और इससे पहले जो पुरानी पैनाडोल CF है, जो अच्छी और सस्ती मेडिसिन है, वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल नहीं है। यानी मुझे कंपनी ने ही नहीं दी या डिस्ट्रीब्यूटर ने रोक लिया? इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कंपनी भी बाज़ औक़ात नहीं देती और डिस्ट्रीब्यूटर भी बाज़ औक़ात नहीं देता। इतने का माल लें, अब आपको देंगे, अदरवाइज़ हम नहीं देंगे। और अपने और जो कहते हैं ना कि अपनी नाअहली मार्केटिंग को छुपाने के लिए अपनी सस्ती मेडिसिन को जो नहीं बिक रही होती उनको बेचने के लिए अब अच्छी मेडिसिन को साथ कह दिया जाता है कि ये मेडिसिन लेंगे तो हम ये देंगे, यानी कि मोनोपोली भी कह लें या फिर ब्लैकमेलिंग भी कह लें सर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसमें मेडिसिन कंपनी वालों की मोनोपोली भी है, ब्लैकमेलिंग भी है। वो इस चीज़ में हमें टॉर्चर करते हैं। और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी में जब भी हम कोई ऐसी रूटीन की आइटम जो शॉर्ट आइटम मार्केट में ख़त्म थी आ गई है और हमें उसकी अथेंटिक रिपोर्ट मिलती है, मगर वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं, अब मैं हूँ, अब मुझे जिसका खांसी हो रही है, मैं आता हूँ हाइड्रेलिन सिरप लेने के लिए, सर्दियाँ हैं, अब इसके साथ साथ ज़ुकाम भी होगा मुझे, तो मैं एरिनेक फोर्ड ले लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है कि अब आपके पास पैनाडोल CF नहीं है तो हम एरिनेक की तरफ चले जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें अवेलेबल ये अवेलेबल है? एरिनेक फोर्ड भी पैनाडोल की निस्बत एरिनेक फोर्ड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल थी, मगर इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन में एरिनेक फोर्ड भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। उसको भी हम इजीली अप्रोच में नहीं है। उसकी एरिनेक प्लेन मिलती है जो कि काम करती है, मगर फोर्ड का अपना रिजल्ट है, वो डबल पावर है, वो भी फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा अब हम आ जाते हैं डेंगू बुखार के ऊपर। सर डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आवाम बेचारी वो इस वक्त मर रही है कि किसी तरीके से हमें जो है वो मिल जाए कि किसी तरीके से बुखार का तोड़ की दवाई मिल जाए। अब उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोवास। प्रोवास अगर मुझे चाहिए तो वो क्या आपके पास अवेलेबल है इस पूरी मार्केट में? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने रेज़ किया है कि डेंगू बुखार और मलेरिया ये दोनों रेलिवेंट हैं कि मलेरिया भी जिसको होगा वो भी डेंगू की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके लिए जो IV ट्रीटमेंट है वो प्रोवास है और प्रोवास बदकिस्मती से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ब्लैक में भी अवेलेबल नहीं है। प्रोवास की जगह बुफलगान आया, वो भी इजी अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह न्यूपिराल इंजेक्शन आया, वो मिल रहा है मगर वो कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता। जिब्रोल जो है वो मैंने खुद भी बाज़ाहिद खुद यूज़ किया है उसे, वो इतना असरअंदाज नहीं होता जितना प्रोवास जल्दी असर करता है। ये बात सही है, हर चीज़ की अपनी एफिकेसी है, हर चीज़ की अपनी ग्रामेज है और हर चीज़ का अपना मोड ऑफ एक्शन है। प्रोवास का मोड ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है पैरास्टामोल IV में और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और डेंगू में ये प्रोवास पैनाडोल जो है वो यूज़ हो रही है, मगर इसकी जो फैंसी डार टैबलेट थी, जो बेसोक्विन टैबलेट थी, वो मार्केट से शॉर्ट है, नहीं है अवेलेबल। तो ये देखिए जी, अब ये आपको कितनी मेडिसिन गिनवा रहे हैं हम कि शॉर्ट हैं, ये अच्छी खासी मेडिसिन आती हैं। अच्छा सर, इसी के साथ फिर अब आखिरी सवाल आ जाता है आपके साथ, इंसुलिन जो कि शुगर पेशेंट, ताकि मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर 80% लोग जो है वो शुगर के मरीज़ हैं और इंसुलिन जो है वो तकरीबन उन 80% में से 50% तो यूज़ करता ही होगा। तो इंसुलिन का बताइएगा कि वो अवेलेबल है? जी, इंसुलिन के हवाले से अगर हम इंसुलिन को डिस्कस करें, उसमें हीमोलिन जो वायल है वो तकरीबन मार्केट में 2 से 3 माह से शॉर्ट है। उसके अलावा मिक्स स्टार्ट है, वो भी हमारे पास 2 से 3 माह से शॉर्ट है और वो भी इजी अप्रोच में नहीं है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। और उसमें इंसुलिन के रेट भी उन्होंने बढ़ा दिए हैं कि पहले 800-900 रुपये की थी, अब 1170 रुपये की हो गई है। वो भी हम अगर 10 पीस कराएँ तो हमें 5 मिलते हैं, 5 कराएँ तो 2 मिलते हैं, वो भी इजी अप्रोच पे अवेलेबल नहीं है। और हीमोलिन अभी भी मार्केट में नहीं है। हीमोलिन 70-30 वायल वो मार्केट में अवेलेबल नहीं। वायल के साथ साथ एक बड़ा इंजेक्शन भी आता था जिसमें वो मेरे ख्याल से इंजेक्शन से भरते थे, क्या वो भी अवेलेबल है?
हाँ, उसमें वो कॉस्टली पड़ता है, उसको हम पेनफिल कहते हैं या कार्ट्रेज कहते हैं। हिमोलिन वो इजी अप्रोच पे अवेलेबल है, मगर वो कॉस्टली पड़ता है। उसका रेट और उसके रेट में तकरीबन राउंड अबाउट 50 to 70% का फ़र्क है। यानी कि गरीब आदमी के लिए जी इस वक्त जान बचाने वाली अद्वियात ख़रीदना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अभी मज़ीद मार्केट के अंदर आगे चलेंगे और दुकानदारों से बात करेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम अब मज़ीद जो है वो मेडिसन मार्केट के अंदर मौजूद हैं और आगे मज़ीद जो है वो मेडिसन मार्केट में जाएंगे, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे हैं? जी आबिद हसन पीरज़ादा मेरा नाम है जी। मैं पाकिस्तान मुल्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, रिटेलर एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। फिर आपसे बात करते हैं। सर ये बताएं, मैं बीमार हूँ, बंदा यहाँ आता है मेडिसन मार्केट में मेडिसन लेने के लिए। अब हम आते पता चलता है कि मिसाल के तौर पर जी मुझे अपने वालिद साहब या वालदा के लिए इंसुलिन चाहिए, वो नहीं है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि मुझे बुखार हुआ है, अब डेंगू सीज़न है, चलो जी मैं प्रोवास ले लेता हूँ कि इंजेक्शन लगा लूँगा, या मेरे बच्चे को बुखार होता है तो प्रोवास डॉक्टर लिख देता है। मैं आता हूँ आपके पास, ये बताएं कि क्या मुझे प्रोवास मिलेगा, क्या मुझे इंसुलिन मिलेगी, क्या मुझे इस वक्त ताकत की दवाइयाँ मिलेंगी, क्या इस वक्त अवेलेबल ज़ुकाम नज़ला खांसी की दवाइयाँ जो पैनाडोल CF एनएक्ट है वो अवेलेबल है आपके शॉप पर? जी मैं समझता हूँ कि ये मुल्तान के अंदर कंपनियों की बड़ी मोनोपोली है। हर चीज़ इनके पास होती है, लेकिन ये जानबूझ कर शार्ट करते हैं, उसकी अहमियत को बढ़ाते हैं। और फिर आप होलसेल मार्केट में चले जाएं, वहाँ जितने ब्लैक मार्केटर जो बैठे हुए हैं उनके पास हर चीज़ मिल जाती है, और बाहर रिटेलर्स के पास वो चीज़ होती नहीं। अगर रिटेलर्स की डिमांड कोई किसी की 10 इंसुलिन वाले हैं तो उसको 2 देते हैं, जैसे कंपनी वाले कोई खैरात कर रहे हैं। तो ये तरीक़ाकार जो है बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूँ कि मुल्तान की जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ की जो है टीम है, वो इन कंपनी वालों के रिकॉर्ड चेक करें कि इनके पास कितना माल आता है और ये कितना माल इन्होंने सप्लाई किया है, तो फ़र्क का पता लग जाएगा कि बाकी माल जो है वो किधर जाता है। तो अब इंसुलिन ही आप देख लें कि लोग मारे मारे फिरते हैं, इंसुलिन नहीं मिलती, लोग फिर क्या करते हैं, फिर ब्लैक में बेचते हैं। जब महंगी मिलेगी तो महंगी चीज़ बिकेगी। साथ ये भी बात आ जाती है, आपकी एक बात से याद आ गया, आपने कहा जी कि महंगे दामों बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अब मैं ग्राहक हूँ, मैं तो होलसेल को नहीं जानता, मैं आया हूँ आपकी दुकान पर। अब मिसाल के तौर पे एक अगर इंसुलिन की वाइल जो है वो 900 रुपये की है, शॉर्ट हो गया वो बिक रही है 1200 रुपये की, तो अब मैं जब आपसे लूँगा 1200 की, तो सर मैं तो यही कहूँगा ना कि नाजायज़ मुनाफा, हाँ आप ही ब्लैक कर रहे हैं, मुनाफाखोरी भी आप ही कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दयानतदारी से ये बात कर रहा हूँ कि जो रेट से ज़्यादा चीज़ बिकती है ना, वो मिलती ही रेट से ज़्यादा है। उनको तो कोई नहीं पूछता, जो 1000 रुपये की चीज़ 1200 में बेच रहा है उसको कोई नहीं पूछ रहा। रिटेलर्स के पास आकर जब वो चीज़ 12 की 1250 की बिकती है तो उसको सारे पूछने वाले तैयार हो जाते हैं। तो असल वो माफिया जो ब्लैक मार्केट करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा परेशानी, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का माल उठा लेते हैं। अब एक रिटेलर तो करोड़ों का माल नहीं उठा सकता, वो फिर उठाकर वो फिर महंगे दामों में बेचते हैं। अच्छा, शॉर्टेज ये पैदा होती है। अच्छा सर, बाहैसियत चेयरमैन अब आपसे सवाल कर देते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई ऐसा लाहे अमल बना रहे हैं कि ये जितने भी मेडिकल हॉल वाले हैं आप सब इनको इकट्ठा करें, या फिर आपने कोई इन होलसेलर से या कंपनी रिटेलर्स जो कंपनी बैठी हुई है, कंपनी वालों से नुमाइंदगान से बैठकर आपने कोई डिस्कशन की हो इसके ऊपर? क्योंकि ये तो हर साल का वतीरा बन चुका है कि हर साल ही जो है वो मेडिसिन शॉर्ट होनी है, जिस सीज़न की मेडिसिन आएगी वो मेडिसिन शॉर्ट है। अब तो ये सीजनल वाइज चलना शुरू हो गया मेडिसिन का काम भी। बस इत्तेफाक की बात है कि आज भी मीटिंग हो रही है, आज भी एक कंपनी के मैनेजर यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं के साथ मीटिंग थी
और वो मीटिंग किस सिलसिले में थी कि एक्सपायरियाँ, बहुत सारी कंपनियाँ हमारी एक्सपायरियाँ नहीं लेती वापस, जबकि कानूनी तौर पर ये इनका हक है एक्सपायरियाँ वापस लेने का। तो आज इसी सिलसिले में हमने कंपनी वाले को यहाँ बुलाया हुआ था कि उनसे बात करें कि कंपनी या तो अपनी पॉलिसी वाज़ह करे, हमें रिटर्न दे कि हम भी एक्सपायरियाँ वापस नहीं करेंगे, ताकि फिर हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं कि जनाब ये कंपनियों ने हमें लिख कर दिया है कि हम एक्सपायरियाँ वापस नहीं करते, तो आप एक्सपायरियों पर हमारे चलान करते हैं। तो जब एक्सपायरियाँ होंगी तो आप चलान करेंगे तो फिर इनको कहना ये वापस लेना, फिर तो कंपनी वालों का हक है ना ये एक्सपायरियाँ वापस लें। इस सिलसिले में आज हमने यहाँ मीटिंग की थी, तो इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह आपकी एक्सपायरियाँ हम हर सूरत वापस करें। एक्सपायरियाँ तो वापस हो गई, मगर जो शॉर्ट हो रही हैं उसका क्या बना? मेन चीज़ है कि आवाम जो है वो एक्सपायरियों से ज़्यादा शॉर्ट के ऊपर जो है ना वो बात करती है कि इस वक्त शॉर्ट मेडिसिन जो है वो सबसे ज़्यादा मसला कर रही है आवाम के लिए। उसका बहुत बड़ा आसान तरीका है जी, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये इंसुलिन तो हर एक के पास तो नहीं होती, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन एक आधी कंपनी के पास होगी, ख़ास तौर पर मुल एंड फिफ्स वाले जो हैं इनके पास इंसुलिन का ज़्यादा स्टॉक होता है। तो इनका रिकॉर्ड चेक करें कि कितना इनके पास माल आता है और कितना ये सप्लाई करते हैं, पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ये जो बुखार वाली दवाइयाँ हैं प्रोवास टाइप जैसी, हाँ, प्रोवास वक्ती तौर पर शार्ट हुई है, वैसे आज से 2-4 दिन पहले तो ये आम थी, लेकिन क्योंकि जब बीमारी बढ़ती है तो उसकी ज़्यादा उसकी तादाद भी बढ़ जाती है, इसलिए वेंटोलिन भी शॉर्ट है कि जो नेबुलाइज के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, वेंटोलिन नेबुलाइजर तो नहीं शॉर्ट है, वो तो आम मेरा कंपनी से हमें तो आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा होगा। मेहरबानी, शुक्रिया। ये है जी, इस वक्त शॉर्ट है मेडिसिन, और मेडिसिन का शॉर्ट होना लम्हा फ़िक्रिया है कि आवाम जो है वो अब सेहत के हवाले से कहाँ जाएगी। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मुझे चाहिए इस वक्त एक ऐसी मेडिसिन जो कि मेरा सांस बहाल करे। मेरा फेफड़ा जो है वो कंजस्टेड हो गया ज़ुकाम की वजह से, तो मुझे अब दवाइयाँ चाहिए जो कि मैं सांस लेने में मुझे आसानी हो सके। तो अच्छी वाली दवाइयाँ जो हैं जिसमें वेंटोलिन है और दीगर मेडिसिन है, क्या वो अवेलेबल हैं आपके पास? वेंटोलिन तो सर जी पूरा 1 साल हो गया उसको देखा तक नहीं है। जब कंपनी के पास आता तो कंपनी डायरेक्ट होलसेल में बेचती है, ब्लैक रेट पे कंपनी और होलसेल वाले ब्लैक रेट पे सेल कर रहे हैं। अब रिसेंट ज़ाइलोरिक शार्ट थी, उसकी प्राइस 240 रुपये है और मार्केट में वो 800 रुपये की डब्बी बिक रही थी। अब ये देखें कि होलसेल में कहाँ से आ रही है, जब एक चीज़ कंपनी कह रही है शॉर्ट है, कंपनी से डायरेक्ट होलसेल में जा रही है, वो ब्लैक पे आगे सेल कर रहे हैं। अब इंसुलिन देख लें, कंपनी ने उसकी एक लिमिट रख दी है हर शॉप की, यकम को 5 या 10 या 20 जो शॉप के हिसाब से जिनकी लिमिट है उनको उतनी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद इंसुलिन नहीं दे रहे वो। अब पेशेंट 100 है, इंसुलिन 20 है, बताएं पेशेंट कहाँ जाए। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल पे ले लेते हैं कि बुखार के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं आईवी के अंदर कि फ़ौरी तौर पे बुखार तोड़ दिया जाए, तो वो कौन कौन सी अवेलेबल है और कौन कौन सी शॉर्ट है? फ्यून में तो परवाज़ है जो कि इस टाइम बेस्ट है डेंगू के लिए, लेकिन वो नहीं आ रही, शॉर्ट है, कंपनी के पास नहीं है, पेशेंट बहुत परेशान है। उसकी जगह अब न्यूबिराल चला रहे हैं वाइल, जो कि अब अवेलेबल है, इस टाइम आ रही है, लेकिन परवाज़ नहीं आ रही। परवाज़ सबसे बेस्ट है, इफ़ेक्टिव है वो बुखार के लिए, यानी प्रवास इस वक्त शॉर्ट है। अच्छा, ज़ुकाम पे आ जाते हैं कि ज़ुकाम के लिए कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है? ज़ुकाम के लिए एरनेक 4 जो कि बेस्ट है वो नहीं आ रही, शॉर्ट है। एरनेक प्लेन आ रही है, अब वो उसको डबल डोज बना के कस्टमर को देते हैं, वो कहता है ये मुझे असर नहीं कर रही। एरनेक 4 एक टैबलेट वो खाए उसको फ़र्क पड़ता है। अब पैराडोल CF है, वो शॉर्ट है, CF डे वाली आ रही है, CF नहीं आ रही, जिससे कस्टमर को फ़ायदा होता है वो मेडिसन। कस्टमर को पहले मेडिसिन आपने अच्छे वाली दी या हाई डोज दी, इम्यून सिस्टम उसका उसी पर ही टिक गया और उसका ही आदी हो गया। अब उससे जब हल्के वाली मेडिसिन ली जाएगी तो ऑब्वियसली वो तो असरअंदाज नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो क्या कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है इसका? और आप समझते हैं कि क्योंकि दुकान आवाम जो है वो तो ये समझती है कि जी मेडिकल हाल वाला जिम्मेदार है इसका।
लेकिन इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। वो कंपनियों की तरफ रजू करे, उनसे पूछे कि किस वजह से ये चीज़ शॉर्ट है। हर मेडिसिन का रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, वो उस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, लेकिन एटम शॉर्ट है। गवर्नमेंट को चाहिए ये इस चीज़ पे एक्शन ले कि क्यों शॉर्ट है ये एटम, क्यों नहीं मार्केट में मिल रही, होलसेल में क्यों जा रही है, कहाँ से जा रही है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो ये एक्शन ले कि ये जो लोग हैं ये बेचारे खुद जो है वो मजबूर हैं कि होलसेल मार्केट और कंपनियों का आपस में गठजोड़ जो है वो इनको बदनाम कर रहा है कि ये शॉर्ट करते हैं, जबकि दूसरी जानिब इन्हीं के साथ साथ जलील जो है वो आवाम हो रही है। अभी मज़ीद होलसेल मार्केट चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर्स के पास और जानेंगे कि मेडिसिन्स जो शॉर्ट होती हैं उसकी वजह क्या है और डॉक्टर्स क्या समझते हैं कि कौन ज़िम्मेदार है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो अफेक्ट होता है कि जब वो बार बार मेडिसिन लेने जाता है और मेडिकल हॉल पर उसके डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन जब नहीं मिलती तो कितना परेशान होता है। तो मेरे साथ डॉक्टर अहमद रज़ा मौजूद हैं। अहमद, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। और अहमद, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि आप लोग जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसे मेडिसिन किस तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं? क्या मेडिसिन देखी जाती है देने से पहले, या बंदे की हालत देखी जाती है, या बंदे को देखकर जो है उसकी तबीयत को फिर आपको मेडिसिन जो है वो आप प्रिस्क्राइब करते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, जब वो अपनी हमें बीमारी बताता है, उसके बाद जब हम कलम उठा के उसकी मेडिसिन लिखने लगते हैं तो सबसे पहले उसका यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब दवाई अच्छी देना है। तो जो अच्छी दवाई होती है वो हम लिख तो देते हैं, लेकिन आगे स्टोर पे प्रोवाइड नहीं होती, अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमने तो पेशेंट को अच्छी लिख के देनी होती ताकि मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो अपने काम के मुताबिक काम करे। बाकी इसमें जो है ना, या तो स्टोर वालों का काम है, या तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उनका काम है, या तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो होते हैं जैसे पंजाब हेल्थ है, उनका ये काम है कि ये जो है ना मेडिसिन प्रोवाइड करें। अच्छा अहमद, इसके साथ साथ आप ये बताइएगा कि जब कोई सीज़नल, आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि मेडिसिन्स जो हैं वो अब सीज़नल वाइज जो है वो चलना शुरू हो चुकी हैं कि सर्दियों की मेडिसिन अब ये वाली होगी क्योंकि सर्दियों में ये वाली जो है वो बीमारी आती है। लाइक ज़ुकाम है, लोगों को अब ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अंदर बेस्ट मेडिसिन्स जो हैं वो बंदा कौन सी इस्तेमाल कर सकता है? अगर पहले तो ये बताइएगा, फिर उसके बाद अगला सवाल। इसमें सीजनल में तो ये होता है कि जो ज़ुकाम वगैरह होता है ना, तो ये तो जो है ना आपको परहेज़गारी से भी हो जाता होता है, लेकिन अगर जिसको एलर्जी है तो उसको एलर्जी के मुताबिक ही मेडिसिन दी जाती हैं, और अच्छी से अच्छी भी होती है, कम से कम भी होती हैं। तो वो अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। और पेशेंट तो हमारे पास आके यही कहता है कि हमें जो है ना डॉक्टर साहब जल्दी से अच्छी मेडिसिन दें और हम ठीक हों और अपने जो है ना काम काज में जो है ना लग जाएं। अच्छा, इसी के साथ अहमद ये बताइएगा, मिसाल के तौर पर अगर एक मेडिसिन का फार्मूला है और हम ये देखते हैं कि वो मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं है, फिर वो आपके पास दोबारा भी आता होगा, दोबारा भी आप उसे चेंज कर देते होंगे, तो फिर उसके बाद अब उस तरह की वो मेडिसिन जो है वो फिर नहीं प्रिस्क्राइब होती। यानी कि मिसाल के तौर पर एक अच्छी मेडिसिन जो है वो आपने पहले प्रिस्क्राइब की, अब जाहिर सी बात है जब वो अवेलेबल नहीं है, या तो उससे अच्छी की तरफ जाएंगे या उससे हल्की की तरफ जाते हैं। क्या किस तरीके से दूसरी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है उसी सॉल्ट में? देखिए, जो सॉल्ट होता है ना वो कंपनी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जो कंपनी अच्छी होती है उसमें सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर वो शॉर्ट है, वो किसी जगह पे शॉर्ट हो रही है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है और सप्लाई कम होने की वजह से भी हो सकता है। फिर और भी कंपनीज़ होते हैं जिसमें मिकदार इतनी होती है सॉल्ट की कि वो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक कर देती है। और भी डिफरेंट जो है ना कंपनीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं, अच्छी होती हैं, फिर हम उनको जो है ना दूसरी कंपनी का नाम लिख के भेज देते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जब मेडिसिन शॉर्ट होती हैं तो फिर उस वक्त आवाम के रिएक्शंस क्या होते हैं, वो कहाँ जाएं? हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम देख रहे होते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी शॉर्ट हो जाती है, मगर दूसरी जानिब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं उनके नुमाइंदगान का रश जो है वो डॉक्टरों पर फिर भी वैसे का वैसा ही होता है, और उनके पास सैंपल मौजूद होते हैं जो आप लोगों को दिए जाते हैं, मगर उनसे मेडिसिन जो है वो मार्केट में नहीं दी जाती। देखें, जो पहला क्वेश्चन था ना आपका कि जब शॉर्ट होती है तो मरीज़ कहाँ जाता है। बेचारा मरीज़ जो है ना घूमता रहता है हर फार्मेसी के ऊपर के उनके पास हो, क्या पता उनके पास हो, फिर वो दोबारा हॉस्पिटल में आता है डॉक्टर के पास कि हमें जो है ना ये नहीं मिल रही, कुछ और प्रिस्क्राइब करके दें, फिर हम उनको कुछ और अच्छी सी करके देते हैं, वो भी बाज़ औक़ात नहीं मिलती। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा कि फार्मास्यूटिकल्स के जो नुमाइंदगान हैं वो तो आपके पास डॉक्टरों के पास बेतहाशा बैठे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि इस वक्त बेतहाशा जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर के पास फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले बैठे हुए हैं, तो वो आप लोगों को तो सैंपल्स तो दे रहे होते हैं और कहते भी हैं कि जी आप हमारी मेडिसिन जो है वो आप प्रिस्क्राइब करें, मगर मार्केट में शॉर्ट नहीं होती। क्या आप डॉक्टर्स भी उनसे बात करते हैं कि भाई तुम लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट क्यों रखते हो, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम होती है? जी, जैसे ही हमारे पास फार्मास्यूटिकल के एजेंट आते हैं ना, तो हम उनको पहले यही बात करते हैं कि आपकी जो ये मेडिसिन है कौन कौन से एरिया में है। तो जो मेडिसिन वो मखसूस एरिया में होती है, हम उनको कहते हैं कि हम नहीं प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि पेशेंट हमारे पास एक एरिया से तो नहीं आएगा। फर्स्ट करो किसी मुजफ्फरगढ़ के पेशेंट ने हमारे पास आना है, तो वो अगर हमें कहता है फार्मास्यूटिकल कि ये सिर्फ मुल्तान में है, तो हम वो उनको कहते हैं कि हम नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो ये उनको हम भी कहते होते हैं कि आपकी जो है ना हमें तो आप दे जाते हो, फार्मेसी पे आप लोगों की नहीं होती, फिर हमें तो वो ये कह देते हैं कि हम प्रोवाइड कर देते होते हैं, फिर आगे जो बाकी महकमे हैं उनका काम है ये। जी तो नाज़रीन, इस वक्त आपने डॉक्टर की बात सुनी कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं और तलकीन भी कर रहे होते हैं इन लोगों को जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लोग हैं, मगर दूसरी जानिब वहाँ पर एक चीज़ का जो एक गैप आता है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने भी कुछ टारगेट्स जो है ना वो इलाके रखे होते हैं, तो ये टारगेटेड इलाके जो हैं ये ख़त्म किए जाएं। और जब सॉल्ट की एक और बात की इन्होंने कि सॉल्ट जो है उसकी मिकदार के ऊपर जो है वो मेडिसिन तैयार होती है। अब मिसाल के तौर पे अच्छी मेडिसिन जो है उसमें सॉल्ट की जो मिकदार होगी, क्या ये ज़रूरी नहीं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स एक रखें, तमाम के तमाम की मिकदार एक रखें? ये ना हो कि किसी में सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा है, किसी में सॉल्ट की मिकदार कम है, तो उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो उनको अफेक्ट नहीं कर पाती। तो इस वक्त जो हमने चीज़ नोट की है वो ये है कि शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन का जो अगर लिंक किया जाए तो वो लिंक जाकर मिलता है इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का के साथ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ एक जो लिमिटेड अमाउंट का जो सॉल्ट है वो यूज़ करती है, जहाँ के बल्कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट के सॉल्ट के साथ, और दूसरी जानिब फिर ये जाके मिलता है उन होलसेलर मेडिकल हॉल से जो लोग स्टॉक करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब ये वतीरा और ये कारोबार बना लिया है कि जितनी भी मेडिसिन होगी जो सीजनल वाइज आएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किए जाओ। अब देखें बात क्या होती है स्टोर करने की, कि स्टोर करने के ऊपर भी एक चीज़ है कि कोई भी मेडिसिन है उसकी 2 से 3 साल या 4 साल की एक्सपायरी होती है। अगर 3 साल की भी एक्सपायरी लगाई जाए तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 3 साल की एक्सपायरी का मतलब ये है कि वो अगर अच्छा खासा कोई करोड़ों रुपए का माल भी स्टॉक कर लेता है तो वो 3 साल तक उसे आराम आराम से बेच सकता है और एक मार्केट के अंदर अच्छा खासा गैप जो है वो पैदा कर सकता है। और फिर दूसरी साथ उसके एक ये चीज़ होती है कि अगर एक्सपायर होती है या नियर टू एक्सपायर होती है तो वो वापस कंपनियों को भेज दी जाती है। तो कंपनियां और होलसेलर्स दोनों को ये चाहिए कि अवामुन्नास की बेहतरी के लिए जो है वो मेडिसिन्स को यकीनी बनाए मार्केट के अंदर, ताकि जो लोग मेडिसिन्स ढूंढने आते हैं उनको मेडिसिन आसानी जो है वो मिल सके। अब इससे आगे हम होलसेल मार्केट में चलेंगे और जानेंगे
कि होलसेल मार्केट किस तरीके से काम कर रही है। वक्त हो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ मेडिसिन मार्केट के सदर जो है भट्ट साहब मौजूद हैं, तो अख्तर भट्ट साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब, पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। और सर ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे अब सीज़न किसी भी बीमारी का आता है तो मौसम में तब्दीली आती है, तो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। उसी के साथ साथ अब ये भी हो रहा है कि मेडिसिन्स भी शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। क्या वजह है कि मेडिसिन्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं? हम ओवरऑल मेडिसिन्स की बात कर देते हैं, जिसमें अभी डेंगू की मेडिसिन की बात करें तो प्रोवास शॉर्ट है, और ज़ुकाम की बात करें तो इस वक्त पैनाडोल CF शॉर्ट है, एरिनेक फोर्ट शॉर्ट है। इसी तरीके से इंसुलिन वो बड़ी शॉर्ट रहती है, हार्ट की दवाइयाँ वो शॉर्ट रहती हैं। क्या वजह है कि ये शॉर्टेज जो है कई सालों से ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा मैं इस इशू पे बात करूँ। बात यह है कि जहाँ तक मेडिसिन की शॉर्टेज का तल्लक है, महंगाई का तल्लक है, प्राइसेस का तल्लक है, ये तो आवाम भी और हम भी यूज़ टू इस हद तक हो चुके हैं कि एक बामरे मजबूरी मेडिसिन आपको पता है कोई शौक़ से धुकाता कोई नहीं। मेडिसिन की कीमतों के इजाफे की जो इन्होंने परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने, काकड़ दौर में आपको याद होगा कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि जी जितनी भी मेडिसिन है 146 मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी प्राइस लेना मजबूरी है और ज़रूरत है कानून के मुताबिक मौजूदा जो है। उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं उनके लिए उन्होंने तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियों को फ्री हैंड दे दिया कि जी आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस इंक्रीज़ करें। अब एक तरफ तो ये तस्वीर का रुख ये है कि जिनके ऊपर उन्होंने अलाउ कर दिया, फ्री हैंड दे दिया, वो कंपनियां तो हर हफ्ते हर 10 दिन बाद अपनी प्राइस इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि कानून बन चुका है। अब उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। दूसरी तरफ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो 146 के लगभग हैं। उनकी बकौल कंपनियों के कि जी हमें गवर्नमेंट जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी उसकी प्राइस इंक्रीज़ करने की अप्रूवल नहीं देती। उनकी शॉर्टेज की वजह यह है कि गवर्नमेंट उनको अप्रूवल नहीं देती, और ब्लैक मार्केटिंग भी इसी वजह से है। प्रोडक्शन कम है, प्राइस इंक्रीज़ करने की उनको इजाज़त नहीं मिल रही। एक तो ये वजह है जो मार्केट में उसकी शॉर्टेज भी रहती है और ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कोई इशू आज का नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने ये मौसमी मेडिसिन के हवाले से बात की है, मैं समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो महकमे हैं, मुकामी इंतज़ामिया है या महकमा हेल्थ है, अब जैसे ये सैलाब आया, ठीक है ना जी, सैलाब आने के बाद जो उसकी तबाहकारियाँ ज़ाहिर हुई अमली तौर के ऊपर बीमारियों की सूरत में, मैं समझता हूँ कि बर वक्त स्प्रे भी नहीं किया गया और बर वक्त उनको रोकथाम के लिए कोई इकदाम भी नहीं किए गए। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि डेंगू की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। उसके मुतल्लिका जो मेडिसन है लामहला, जिसे एक यकदम 5% रिक्वायरमेंट चली जाएगी 100% पे, तो उसके लिए माला मेडिसिन की शॉर्टेज भी होगी, उसकी ज़रूरत भी बढ़ेगी। और बदनसीबी ये है कि यहाँ डेंगू की सूरत हाल जो है वो ये कि मेरी अपनी फैमिली में 6-7 लोग अफेक्ट हो चुके हैं। मेरी बेटी अब भी पड़ी हुई है जिसके 40 के लगभग प्लेटलेस है। प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर कदगन लगाई गई है या वो अज खुद नहीं ले रहे पेशेंट, किस वजह से नहीं ले रहे, इनकारी हैं, खुदा बेहतर जाने। सरकारी हॉस्पिटल में हाल ये है कि एक बंदे के ऊपर बंदा इतना रश है कि मैं समझता हूँ वहाँ जो 7 मुतल्लिका लोग भी जाते हैं उनको भी शायद बीमार होने के उनके भी खदशात हैं, और वहाँ भी कोई जगह नहीं है किसी भी पेशेंट के लिए लेटने के लिए। और अभी तक कल भी मैंने CEO साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारी मार्केट में भी लावा निकला है और यहाँ स्प्रे करवाएं। उन्होंने प्रॉमिस तो किया, देखें आज करते हैं कल करते हैं, लेकिन जो हादसाती तौर के ऊपर जिन मेडिसिन की शिद्दत से डिमांड निकल आती है ना, उनको पूरा करना बहरहाल फिल फॉर इतना आसान काम भी नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी रोकथाम के लिए बर वक्त अगर इकदाम कर लिए जाएँ, जैसे कि ये आपने बात की मौसम की तब्दीली है, तो लामहला मौसम के मुताबिक उन मेडिसिन की ज़रूरत बढ़ती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है, या फिर वो मैन्युफैक्चरर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं
वही मौसमी मेडिसिन जो है वो बर वक़्त वाफिर मिकदार में बनाए, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी में आता है। दूसरी बात यह है कि ये इन हजरात ने जो लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस बिल्कुल थ्रू आउट। मैं मिसाल देता हूँ आपको सर्बेक्सी की, 200-300 रुपये की डब्बी थी जो इस वक्त 700 रुपये की डब्बी है। अब शुगर की मेडिसिन है गुलवासमिट टेबलेट 1200-1300 रुपये की डब्बी थी, अब 3000 रुपये की डब्बी है। अब ऐसे ही मतलब कि मेथाकोबाल टेबलेट है वो बहुत कम कीमत पे थी, अब उसकी भी 3000 रुपये प्राइस है। इंसुलिन अवेलेबल ही नहीं है, अगर कहीं अवेलेबल है तो वो ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। ऐसे ही जिगर की मेडिसिन है, ऐसे ही कैंसर की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ऐसे ही टीबी की मेडिसिन टोटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। चूँकि वो उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल देगी, तो हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो वहाँ से भी नहीं मिलती। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि गवर्नमेंट इस वक्त मैं समझता हूँ कि अपने मामलात में इस हद तक उलझी हुई है, लेकिन ये तो अभी रिसेंटली कुछ अरसे से ज़्यादा उलझी है। लेकिन इन मेडिसिन के मामले में इन्होंने बुनियादी तौर पे आज तक कोई वर्किंग नहीं की। और इंतहाई अफसोस के साथ मैं बात ये करूँगा कि किसी भी आने वाली हुकूमत ने फार्मास्यूटिकल की तरफ तवज्जो नहीं दी, या अपने मुल्क में खाम माल की तैयारी का कोई सदेबाब नहीं किया, और ना ही आज तक हो रहा है। हम मोहताज हैं चाइना के, इंडिया के, कोरिया के, वहाँ से हमारा खाम माल आता है। सर एक बात और कर लेते हैं, अभी आपने एक बात की कि सरकारी हस्पतालों की, तो हमने देखा है कि शहबाज शरीफ में भी डेंगू वार्ड के अंदर जो 10-15 बेड थे उन्हें बढ़ाकर अब लगभग अच्छी खासी तादाद जो है वो बढ़ा दी गई है, 45 के करीब जो है वो उनकी तादाद बढ़ाई गई है, तो वो 70 के राउंड अबाउट कहीं पहुंच चुके हैं बेड। तो क्या आप ये नहीं समझते कि इस वक्त जो हुकूमत है या ज़िला इंतज़ामिया है वो डेंगू के लिए तो काम तो कर रही है, मगर दूसरी जानिब कंपनियां जो हैं या जो ब्लैक करने वाला माफिया, जिसे माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि होलसेल मार्केट के कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो कि इसे ब्लैक करती हैं मार्केट्स के अंदर। क्योंकि हमारी जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी जो दुकानदार हैं होलसेलर वो ब्लैक करते हैं, जिस वजह से मेडिसिन जो है वो फिर हमारे पास नहीं आती। आप क्या कहेंगे कि एक बेड बढ़ा दिए, दूसरा ये जो होलसेलर काम कर रहे हैं? सर गुजारिश ये है कि डेंगू की जहाँ तक आप बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ में 20 बेडों की जगह 200 भी हो गए। ये मेरा प्रैक्टिकल जो वाक़या जो मैंने खुद अपनी आंखों से अपने पेशेंट के साथ देखा है, वहाँ एक पेशेंट को लेते हैं, आधे घंटे में उसको फारग करके बाहर निकाल देते हैं आधी ड्रिप लगा के। बाकी रह गई डेंगू के मुतल्लिका मेडिसिन की बात जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि डेंगू के मुतल्लिका कोई भी मेडिसिन ना तो यूज़ होती है और ना ही कोई शार्टेज है। पैरासीटामोल वाइल फ्रीली अवेलेबल है, उसके बाद पैनाडॉल के अलावा उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, उसके अलावा डाइट है, जूसेस हैं, सेब का जूस पिए, अनार का जूस पिए। साथ फिर ये बताएं काली भेड़ों का बताएं ना, जो कि यहाँ पे होलसेल मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो जो है स्टॉक कर लेते हैं मेडिसिन को, और उसके बाद पता चलता है कि मेडिसिन जो है वो मिलती नहीं। क्योंकि हम जब गए हैं मेडिकल हॉल पे तो उन्होंने कहा जी कि कंपनियां और होलसेल मार्केट आपस में डायरेक्ट हो जाती हैं और हम जो है वो पीसते हैं। राना साहब, इस बारे में अगर किसी ने आपसे ये बात की है तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात की है, क्योंकि जो शॉर्ट मेडिसिन होती हैं कंपनी की पॉलिसी और गवर्नमेंट की तरफ से भी हदायत ये है कि शॉर्ट आइटम सबसे पहले आप मेडिकल स्टोरों और फार्मेसी वालों को फराहम करें। उसके बाद जो अगली आपने होलसेल की बात की है, मैं इस बात से इनकारी कतई तौर पे नहीं हूँ। बुराई हर जगह पे मौजूद है, गंदे अंडे हर जगह पे मौजूद हैं। इसमें मैं समझता हूँ कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कंपनियों की फील्ड फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, और होलसेलर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि होलसेल को ही सिर्फ बदनाम किया जाए और टारगेट किया जाए, कि होलसेल मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। मैन्युफैक्चर इसके साथ एक और सवाल है, वो ये कि आपने अभी बात की कि होलसेलर नहीं है, मगर दूसरी जानिब मेडिकल हॉल वाले ये कहते हैं कि जब हम कोई ऑर्डर करवाते हैं, मिसाल के तौर पर अब हमें पैनाडोल CF चाहिए या हमें इंसुलिन चाहिए या फिर हमें कोई भी XYZ मेडिसिन चाहिए, तो वो कहते हैं जी आपको एक डब्बी मिलेगी, मगर उसके साथ साथ आपको 10 डब्बियाँ जो हैं वो ये प्रोडक्ट की ख़रीदनी पड़ेंगी। तो ये सरासर ब्लैकमेलिंग नहीं कि जो प्रोडक्ट अगर नहीं चल रहा या वो स्टैंडर्ड के इक्वल नहीं आ रहा, लोग उसे नहीं पसंद कर रहे, तो वो ज़बरदस्ती जो है वो मेडिकल हॉल को बेची जाए?
साहब बात यह है कि मेडिकल स्टोरों की जहाँ तक तल्लक है, आप देखें ना, मिसालें अगर दी तो मिसालें तो इस किस्म की हैं भी जो शॉर्ट मेडिसिन रिटेल वालों को मिलती हैं ना, उनको फ़र्ज़ करें 2 डब्बियों की ज़रूरत है, उनको 10 डब्बियाँ मिल जाती हैं। अब मैं इंतहाई माजरत के साथ अपने तमाम केमिस्ट हज़रात से भी माजरत के साथ गुजारिश करूँगा कि मेडिकल स्टोर वाले और फार्मेसी वाले भी चंद ऐसे लोग हैं जो एक्सेस मेडिसिन कंपनियों से, डिस्ट्रीब्यूटरों से ले लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख देते हैं और बाकी मेडिसिन ब्लैक में ख़ुद भी फ़रोख्त कर देते हैं, होलसेल में करें या चाहे कहीं भी करें। बाकी रह गया मसला, आपने जो बात की और दूसरी बात आपने क्या की, मेरा ख्याल कि ये जहाँ होलसेल वाला जो मामला है, अपना ब्लैक मार्केटिंग वाला, इसकी बुनियादी वजह जो बनती है ना, वो यही बनती है कि जब प्राइस इंक्रीज़ का बहाना बनाते हैं कंपनियों वाले, न जाने क्या बनाते हैं, उसकी वजह से जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो डिस्ट्रीब्यूटरों को भी सप्लाई कम होगी और उसी सप्लाई के हिसाब से आगे सबसे पहले तो वो कवरेज देंगे रिटेलर में, फार्मेसियों को, मेडिकल स्टोरों को। होलसेल का तो नंबर ही बाद में आता है। होलसेल में अगर किसी किस्म की भी कोई बदमाशी हो रही है, कोई लूटमार हो रही है, कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो मैं नहीं समझता वो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के नुमाइंदों की मिली भगत के बगैर हो रही है। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि इस वक्त है कि हमें इंसानियत हमारे अंदर जागनी चाहिए और आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त इसी हाल में जी रही है कि हमें मेडिसिन किसी तरीके से मिल जाए। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और उसके साथ साथ कंपनियां, मेडिकल हॉल वाले और होलसेल मेडिकल हॉल के जो अद्वियात सेल करते हैं, ये तमाम लोग आवाम के बारे में सोचेंगे और आवाम की खिदमत के लिए एक वो कहते हैं ना कि नेकी का काम ये करेंगे कि तमाम मेडिसिन जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो तमाम की तमाम मेडिसिन जो हैं वो मार्केट में इजीली शहरियों को अवेलेबल होंगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।